हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन कंप्लायंस चेक शीट या चेकलिस्ट। राइट। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके नोटिफिकेशंस को प्रेस कीजिए, उसके बेल को, ताकि अगर मेरे नए वीडियोस आए तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए और पता चल जाए। और प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक मेनली है इंडस्ट्रीज जिसमें कैंटीन्स होती हैं। राइट। देखिए, कई इंडस्ट्रीज और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं या कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे कैंटीन नहीं होती, सिर्फ पेंट्री होती है। मतलब वहाँ पे खाना बनता नहीं है, सिर्फ खाना सर्व होता है। कई जगह ऐसा है कि उन्होंने बाहर से टिफिन मंगवाए जाते हैं। कुछ लोग, क्योंकि कम लोगों को ही वहाँ पे लंच लगता है, तो फिर बाहर से टिफिन आ जाते हैं और एक पेंट्री रहता है जहाँ पे वो लंच को सर्व कर दिया जाता है प्लेट्स में निकाल के। ये होता है। और कहीं पे बनता है, खाना बनता है, वहीं पे रॉ मटेरियल आता है और कुक होता है फूड वहाँ पे। तो कई जगह दो पेंट्रीज होती है, एक वर्कर्स के लिए, आर्टिसंस वर्कर्स, हेल्पर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अलग, एक थोड़ा मैनेजर्स वगैरह के अलग कैंटीन। तो दो कैंटीन्स भी होती है किसी कंपनी में, किसी में एक कैंटीन होती है, कहीं पे पेंट्री होती है। या कहीं पर ऐसा होता है कि खाना कहीं और बन रहा है और यहाँ पर आके सिर्फ वो आ रहा है बड़े बड़े बर्तनों में और सब बड़ा, मतलब मैंने क्योंकि ऐसी जगह पे काम किया, जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी हर जगह पे मैंने काम किया हुआ है। कहीं पे टिफिन आते हैं तो कहीं पे पूरा की पूरा खाना बड़े बड़े बर्तनों में आता है और सिर्फ सर्व यहाँ पर होता है, कहीं पे बनता भी नहीं है। तो हर तरह की रहती है चीजें। तो आज ऐसी सब इंडस्ट्रीज जहाँ पे खाना बनता है और जहाँ पे खाना बाहर से आके सर्व हो रहा है और उस बाहर की जगह का जाके आपको ऑडिट करना हो एज एन HSC पर्सन, तो उन सबका एक चेकलिस्ट है जो मैं बता रही हूँ। आप क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक चेकलिस्ट बना के। आप चाहे तो मंथली ऑडिट कर सकते हैं, चाहे वीकली ऑडिट कर सकते हैं, या वहीं के सुपरवाइजर को बोल दीजिए कि वीकली ऑडिट करके बना लीजिए। तो आज मैं एक आपको एक हर वीक के ऑडिट की चेकलिस्ट आपको दिखा रही हूँ। ऑडिट है या फिर कंप्लायंस है, जो भी आप समझिए इसको। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो ये है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन कंप्लायंस चेक शीट। राइट। ये दो कॉलम्स जो आपको दिख रहे हैं इधर और इधर, राइट और लेफ्ट में, ये है कंपनी का नाम या लोगो। आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख दीजिए और यहाँ पे लोगो लगा लीजिए, तो ये कंपनी का पूरा चेकशीट बन जाएगा, फॉर्मेटेड रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर इस पे मैंने दिया है, डॉक्यूमेंट नंबर है इसमें। क्या डॉक्यूमेंट नंबर देना है, ये डॉक्यूमेंट नंबर लंबा से दिया हुआ है इस पे। फिर डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के अंडर में ये चेकलिस्ट आती है। देखिए, कहीं पे HR डिपार्टमेंट होगा जिसको गवर्न करेगा, कहीं पे IR डिपार्टमेंट होगा जिसको गवर्न करेगा, कहीं पे HSC डिपार्टमेंट गवर्न करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसके अंडर में वहां पर ये चीज आ रही है। एरिया किस जगह पर हो रहा है ये। रिवीजन नंबर क्या है इस डॉक्यूमेंट का। ये चेकलिस्ट जो एक फॉर्मेट है, इसका भी डॉक्यूमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा, रिवीजन नंबर देना पड़ेगा, और मंथ ईयर आप कौन से मंथ और कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं। राइट। जैसे कि 2021 चल रहा है, 2021 दिसंबर है ये, तो दिसंबर 2021 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। राइट। सीरियल नंबर। एरिया यहाँ पर ये है कि आप अपनी कैंटीन में कर रहे हैं या फिर ऑडिट जहाँ ये बन रहा है, जिसको जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी साइट पे जाके कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरिया मेंशन करना रहेगा। तो आइए फॉर्मेट देखते हैं। ये फॉर्मेट में सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स में सब चीजें आएंगी जो हम इसमें चेक करेंगे, और फिर वीक्स के हिसाब से बनाएंगे। ये पूरे एक मंथ की है, मंथ में 4 वीक होते हैं। तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 के हिसाब से बनाइए। वीक 1 में आप जो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, उसके आगे अगर वो ओके है तो ओके लिखना है, नॉट ओके मतलब ओके नहीं है तो आपको नॉट ओके लिखना है, और NA है नॉट एप्लीकेबल। अब नॉट ओके में फिर जो चीज कमेंट्स है वो आप लिख सकते हैं, ओके में भी आपको जो कमेंट्स लिखना वो लिख सकते हैं, और NA नॉट एप्लीकेबल में जो कमेंट्स है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चेकलिस्ट बनाई हुई है। और एंड में रिमार्क्स है, अगर कुछ रिमार्क्स आप देना चाहे तो चेक्ड ऑन, जिस तारीख को चेक की उसकी डेट डालनी है। वो वीक में भी आपने, जैसे कि ये वीक हमने लिया था, वीक 1 है, तो वीक 1 में भी कौन सी डेट को चेक किया गया उसकी चेक डेट डालनी है, और चेक्ड बाय, जिसने चेक किया है उसका नाम और उसका सिग्नेचर। तो ये एक फॉर्मेट है। राइट। ये फॉर्मेट है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है वो मैं भी बताऊंगी आपको। तो ये है पर्टिकुलर्स। राइट। पर्टिकुलर्स के पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैंटीन या मैस जो भी है हैव FDA लाइसेंस। FDA इज फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का लाइसेंस है क्या उसके पास में। तो लाइसेंस होना कंपलसरी होता है, लेकिन लाइसेंस की कंडीशंस होती है। कुछ कंडीशंस में लाइसेंस लगता है, कुछ कंडीशंस में लाइसेंस नहीं लगता है। तो आपको ये चेक करना होगा कि वो कौन सी कंडीशंस है। तो FD लाइसेंस अगर एप्लीकेबल है तो आप एप्लीकेबल लिखिए, नहीं है उसके पास और एप्लीकेबिलिटी और नहीं है तो नॉट ओके लिखिए, और है तो ओके लिखिए।
फिर सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्म सुपरवाइजर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सिकनेस और डायरिया, कोल्ड, नोशिया, फीवर, ओपन सोर्स, इम्पैक्टेड कट्स। देखिए, अगर वहाँ पे जो कैंटीन में काम कर रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, वो लोग अगर किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि अभी हम आज की बात करें तो आजकल जो है कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 का भी नया वाला स्ट्रेन ओमिक्रॉन आ गया है। तो अभी आप कैसे करेंगे? अगर थोड़ा-सा भी आपको भी बुखार है तो फिर आप वहाँ पे नहीं काम कर सकते कैंटीन में, राइट? फूड सर्व नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। तो इसी तरह से अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो कि आपको फैल सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है या आपको डायरिया है, कोल्ड है, नोशिया है, इनमें से कुछ भी, ओपन सोर्स मतलब आपके कुछ घाव है जो खुले हुए हों, इन्फेक्टेड कट्स, सो कट्स वगैरह लगे हैं कुछ, तो ये सब कंडीशन की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको अपने सुपरवाइजर को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फूड हैंडलर्स में वो लोग आएंगे जो खाना बना रहे हैं, खाना सर्व भी कर रहे हैं, राइट? सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, किसी तरह का बर्न से घाव है, सोर है, स्कैब है, छाला है, कुछ भी है, तो आप उस दिन काम मत करिए उस वक्त, क्योंकि उससे खाने में इन्फेक्शन हो सकता है और खाना सब लोग खा रहे हैं तो इन्फेक्शन किसी को भी जा सकता है, राइट? स्टाफ यूज क्लीन प्रोटेक्टेड ओवर क्लोथिंग एंड पीपीईज। स्टाफ को भी प्रॉपर पीपीईज पहनना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उनके पीपीईज में मेनली ग्लव्स आएंगे, हैंड ग्लव्स, और बालों के लिए कैप रहेगा, राइट? तो और एक कोट रहेगा ऊपर जो हम शेफ कोट बोलते हैं, या फिर जो भी रहेगा कवर रहेगा ऊपर से, जिसको कि प्रोटेक्टिव ओवर क्लोथिंग बोला गया है। मतलब आपने एप्रिन पहन रखा है, आपने ग्लव्स पहन रखे हैं और आपने कैप लगा रखा है और आपके नील्स भी कट होने चाहिए प्रॉपर्ली। फिर कैंटीन स्टाफ फिंगर नेल्स आर शॉर्ट, ये पॉइंट आई गया। फिंगर नेल्स आपके शॉर्ट होने चाहिए, अनपॉलिश्ड, नेल पेंट्स नहीं लगा होना चाहिए उन पे, और क्लीन, कोई आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगा। आजकल आर्टिफिशियल नेल्स का भी ट्रेंड्स है, यस, लड़कियां बहुत आर्टिफिशियल नेल्स लगाती हैं आजकल, डेकोरेटिव नेल्स, तो वो ना हो, शॉर्ट्स ना हो, मतलब फिंगर नेल्स जो आपके कट हो प्रॉपरली, नेल पेंट नहीं लगा और नकली नेल्स ना हो, वो आर्टिफिशियल नेल्स ना हो। फिर ज्वेलरी इज लिमिटेड टू अ प्लेन रिंग सच एज वेडिंग बैंड एंड वॉच एंड नो ब्रेसलेट्स, राइट? ज्वेलरी वगैरह आप कम से कम पहनिए अगर आप काम कर रहे हैं तो। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक रिंग हो और एक बैंड हो, वेडिंग बैंड या फिर समथिंग लाइक दैट, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। कोई वॉचेस, वॉच वगैरह चलेगा पर ज़्यादा कोई ब्रेसलेट जिसमें ज़्यादा कुछ बारीक बारीक बीड्स हो, ताकि वो खाने में गिर सकते हैं और आ सकते, प्रॉब्लम दे सकते, तो वो सब ना हो। इंश्योर लॉन्ग हेयर इज टाइट बैक, अगर आपके बाल लंबे हैं, क्योंकि खाना बनाने वाले काम में जनरली लेडीज ज़्यादा मिलेंगी आपको, जेंट्स कम मिलेंगे, तो लंबे हेयर हो तो उसको प्रॉपरली बांध के पीछे और उसके बाद उस पर जो है वो कैप लगा के फिर काम करना है। कैप तो खैर सभी को लगानी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कैप सबको लगानी है, लेकिन वुमेन के जनरली लंबे बाल रहते हैं तो उन्हें जो है वो कैप स्पेशली बाल को पीछे करके कैप लगाना है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, च्युइंगम, स्मोकिंग और यूजिंग टोबैको आर नॉट अलाउड एट कैंटीन में। ये बकायदा एक नोटिस बोर्ड भी लगा रहता है कैंटीन पे, मैस पे, कि इस तरह की जो है ईटिंग, ड्रिंकिंग, च्युइंगम, मैस के जो है कैंटीन के जो स्टाफ है वो वहाँ पे च्युइंगम्स, स्मोकिंग, टोबैकोज ये सब ना यूज कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो है आर नॉट अलाउड एट ईटिंग मैस, राइट? ये कैंटीन और मैस। ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग और कुछ इस तरह से ना कर रहे हो, ये उसके लिए दिया हुआ है। जैसे कई लोग क्या है, कैंटीन भी दो तरह की होती है, एक तरफ वेजिटेरियन खाना बनता है, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन खाना बनता है, सब तरह की कैंटीन्स होती है। तो अगर जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ना अलाउड हो, वहाँ पे आप नॉन वेजिटेरियन चीजें ना खा रहे हो, इसके लिए ईटिंग पॉइंट दिया हुआ है। क्योंकि कई तरह के लोग, इंडस्ट्री में सभी तरह के लोग आते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए कैंटीन्स बनाई जाती हैं। तो मैंने ऐसी कैंटीन्स भी देखी जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन भी बनता था और वेजिटेरियन भी बनता था, तो वो अलग अलग तरह से फिर उनको चलाना पड़ता है। डू नॉट कफ और स्नीज ओवर फूड, खाने पे ना तो छींकिए ना थूकिए, कुछ ऐसा ना हो, खांसना थूकना मना है खाने पे। वॉश हैंड्स थॉरोली बिफोर हैंडलिंग फूड एंड ऑलवेज आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब भी आप खाने पे काम कर रहे हो, खाना या तो रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हो, उसकी छीलना, काटना, सब्जी काटना, आलू वगैरह छीलना, या फिर आप खाना बना रहे हो या खाना सर्व कर रहे हो, तो अपने हाथ अच्छे से धो लीजिए और टॉयलेट यूज करने के बाद तो स्पेशली हाथ धोकर फिर काम कराना है। देखिए, ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ हैं, जो वहाँ पे रोज़ में आते हैं, वो लोग इन चीज़ों को भी उनकी बार-बार जानकारी देनी पड़ती है और उनसे हमें ये पॉइंट्स अगर नहीं डालेंगे ना उसमें, तो वो ये चीज़ें फॉलो नहीं करने वाले, ऐसा होता है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। एम्प्लॉइज़ अपीयर इन गुड हेल्थ, जो वहाँ काम कर रहे हो, स्पेशली फूड हैंडलर्स, उनकी हेल्थ अच्छी हो, राइट? स्टाफ रिसीव फूड हाइजीन ट्रेनिंग एंड और एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। स्टाफ जो भी है वहाँ पे, खाना बनाने वाला, खाना प्रिपेयर करने वाला स्टाफ, उसको फूड हाइजीन की ट्रेनिंग दी गई हो, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हो और उनका सुपरविजन हो रहा हो।
फूड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन, खाना किसी तरह की गंदगी से दूर हो, कंटेमिनेट ना हो रहा हो, उसकी हाइजीन ठीक रखी गई हो। ऐसा नहीं हो कि वो पूरी जगह, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ, मैंने 1-2 जगह पे ऑडिट्स किया था जहाँ पे कि खाना बनता था, हम गए थे। मतलब वो जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ पे खाना नहीं बनता था, कहीं दूसरी जगह खाना बनता था और फिर यहाँ तक आता था वो, पूरा बड़े-बड़े बर्तनों में गाड़ी से आता था और फिर यहाँ सबको सर्व होता था। तो यहाँ तो सब ठीक था, जहाँ कंपनी में हम बैठ के खाना खा रहे हैं वहाँ सब अच्छा था। लेकिन एक दिन जब हम ऑडिट करने गए, जहाँ खाना बनता था तो रियली उस दिन मैं खाना नहीं खा पाई कैंटीन का, क्योंकि वो हमारे सामने जब है तो बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन जहाँ बन रहा था वहाँ हम कंडीशन देख के देखे। उनके पूरे रूम जहाँ पे खाना बन रहा था, वो रसोई, किचन, जिस चौका जिसे आप बोलेंगे, उसमें मकड़ी की जाले थे सब दूर, जगह-जगह। और फिर वो रोटियाँ वगैरह बेलने के लिए ना तो चकला बेलन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो फर्श जो होता है प्लेटफॉर्म का उसी पे बेल रहे थे, उसमें कोने में उसने आटा रख दिया जहाँ मकड़ी के जाले लगे हुए, वहीं पे वो बना रहे हैं। तो दैट वाज़ वेरी अनहाइजीनिक दैट डे, आई सॉ दैट थिंग। तो इस तरह का कंटेमिनेशन हमारे यहाँ वो आ रहा है तो अच्छे से सब होकर आ रहा है, पैकिंग वैकिंग होके, लेकिन वहाँ जिस कंडीशन में वो बन रहा है, प्रेज़ेंट कंडीशन, जहाँ वो कुक हो रहा है एक्चुअली में, वो कंडीशन हमसे देखी नहीं गई। मतलब काफ़ी गंदगी थी उस जगह पे, तो इसलिए फिर ये चेकलिस्ट बनाई गई ताकि वो ऑडिट्स होते रहें और गंदगी ना मिले। फूड को कंटामिनेट नहीं करना, आप बना के कहीं भी नहीं रख सकते उसको, गंदे सी जगह पे या फिर जहाँ फ्लोर क्लीन ना हो, ऐसा नहीं रख सकते उसको। फूड इक्विपमेंट, यूटेंसिल्स एंड फूड कॉन्टैक्ट सर्फेसेस आर प्रॉपर्ली वॉश्ड, रिंस्ड एंड सैनिटाइज्ड बिफोर एवरी यूज़। जितने भी बर्तन हैं खाना बनाने के, इक्विपमेंट से जो भी हैं आपके पास, वो सब कुछ, और फूड कॉन्टैक्ट सर्फेस जहाँ-जहाँ पे आप खाना रखेंगे, वो कॉन्टैक्ट सर्फेस वो प्रॉपर्ली से धुला हुआ हो, साफ हो, सैनिटाइज़ हो हमेशा यूज़ के पहले। क्लीन रीयूजेबल टॉवल्स आर used only for sanitizing equipment and surfaces and do not for drying hands, utensils or floor. रीयूजेबल टॉवल्स, जो भी टॉवल्स वगैरह, नैपकिन्स वगैरह आप यूज करेंगे, वो अलग अलग रखिए, बर्तनों के लिए अलग और हाथ पोछने के लिए अलग, राइट। अगर आप बर्तन पोछने के लिए इस्तेमाल करें तो उस कपड़े को फिर हाथ पोछने में इस्तेमाल करिए, हाथ पोछने के लिए अलग बर्तन रखिए, फ्लोर साफ करने के लिए अलग कपड़ा रखिए, अलग नैपकिन रखिए, बर्तन के लिए अलग नैपकिन, हाथ धोने के लिए अलग और साफ सफाई के लिए अलग नैपकिन होने चाहिए। फ्लोर, वॉल्स एंड सीलिंग्स केप्ट क्लीन, ये मैंने अभी पॉइंट जो आपको कहा था, मकड़ी के जाले लगे हैं और वो गंदी जगह थी, साफ सफाई नहीं थी, स्टैंड जिस पे रोटी बेली जा रही है वहीं बिना चकले के वो स्टैंड भी इतना कोई क्लीन नहीं था। फ्लोर्स, वॉल्स और सीलिंग्स केप्ट क्लीन, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रसोई आप बना रहे हैं वही उतनी प्लेटफॉर्म क्लीन हो, वो कमरा जहाँ बना रहे हैं उसकी फ्लोर्स, उसकी वॉल्स, उसकी सीलिंग्स, वो भी साफ सफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर पंखा लगा है, पंखा में पूरी गर्द जमी हुई है, काला काला हो रहा है, अब उसमें से कुछ भी गिर सकता है, उसको भी क्लीन रखना है आपको। ट्यूबलाइट वहां भी क्लीन रखना है, ड्रॉर्स और रैक्स भी क्लीन रखना है, ड्रॉर्स एंड रैक्स आर क्लीन। फिर अगला पॉइंट है रेफ्रिजरेटर्स आर केप्ट क्लीनर। रेफ्रिजरेटर भी बहुत गंदे होते हैं, अगर आप किसी ऐसे जाके देखेंगे ना, उसमें सब भर देते, ठूस देते, बस रेफ्रिजरेटर में सब ठूसते जाओ, तो उसको भी प्रॉपर्ली क्लीन और ऑर्गेनाइज कंडीशन में रखना है। ऑल स्मॉल इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स इंक्लूडिंग कटिंग बोर्ड्स एंड नाइफ्स आर क्लीन एंड सैनिटाइज्ड बिफोर यूज। होता क्या है, चाकू से काटा, चाकू ऐसा कैसे रख दिया, ना चाकू धुलता है, ना छीलनी धुलती है, ना चाकू धुलता है, तो और कटिंग बोर्ड्स भी साफ नहीं करते लोग, ये होता है, ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। तो छोटे-छोटे बर्तन, यूटेंसिल्स सब आपको क्लीन करके रखना है और सैनिटाइज करके रखना है यूज़ के पहले। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख दिया बस। ये बारीक-बारीक सी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक चेकलिस्ट का पॉइंट बन जाती है। ऑल फूड सर्फेसेज आर क्लीन, जितने भी फूड की सर्फेसेस है वो सब साफ सुथरी हो, रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल हो सभी फूड सर्फेसेस का। आप एक बार देखिएगा, भाई कैंटीन में कभी आप एज ए एचएससी प्रोफेशनल ऑडिट करने जाएंगे तो उन्होंने कुछ शेड्यूल बना रखा होगा, वहाँ पे एक चेकलिस्ट जंगी उस पर राइट राइट कर रखा होगा, नीचे साइन होगा किसी का, आप एक चेकलिस्ट उनको दे सकते हैं कि रेगुलरली ये साफ करा, वो साफ करा, क्योंकि आप कितना भी ध्यान दिला दो, नहीं जरूरी नहीं कि सब चीज़ें याद रहे। तो चेकलिस्ट में छोटे छोटे पॉइंट मेंशन करके रख दीजिए ताकि वो जब चेकलिस्ट भरे तो उन्हें ध्यान आ जाए, ये किया, ये नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया। हर शिफ्ट खाना बनने के हर शिफ्ट पे, अच्छा इंडस्ट्रीज में खाना भी ना 3 शिफ्ट चल रही है तो तीनों बार बनता है, राइट। जैसे अगर आप इंडस्ट्री में, कई इंडस्ट्रीज में सुबह आप जाएंगे तो आपको नाश्ता भी मिलता है, तो वो हो गया एक ब्रेकफास्ट हो गया, फिर दोपहर का आपको लंच मिलेगा, फिर शाम के स्नैक्स भी मिलते हैं, उसके अलावा चाय कॉफ़ीज वगैरह मिलती हैं, सूप मिलता है कई इंडस्ट्रीज में। तो ये कंटिन्यूस, मतलब कैंटीन ऑल टाइम चालू रहती है। फिर शाम की शिफ्ट वाले आते हैं, उनके लिए नाश्ता रहता है, उनके लिए डिनर रहता है, तो ये सब रहता है। फिर सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट जो बिल्कुल नाइट शिफ्ट करके जाते हैं उनके लिए रहती है अरेंजमेंट्स खाने की और फिर चाय की। तो ऐसा दिन भर मतलब कैंटीन लगातार चलती रहती है, ऐसा नहीं कि एक बार बन के खत्म हो गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज 3
3 शिफ्ट्स में चल रही है, वहाँ पे 3 शिफ्ट्स में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सबका प्रिपरेशन होता है। तो उन्हें बार-बार क्लीनिंग करना पड़ता है, रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल होना चाहिए हर शिफ्ट का, हर बार बनने के बाद, नाश्ता बनने के बाद रसोई साफ होनी चाहिए, मैस क्लीन होना चाहिए। तो ये बार-बार क्लीनिंग करनी पड़ती है उनको। All hand contact surfaces such as taps, bin, lids and fish doors are sanitized daily. अब जब वहाँ कचरा भी काफ़ी निकलता है मैस में, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में खाना बनता है, तो कचरे के डब्बे, फ्रिज के डोर्स वो बार-बार गंदे होते रहते हैं, तो उन्हें रेगुलरली सैनिटाइज करना है, डेली उन्हें साफ करना है। देयर इज एन एम्पल सप्लाई ऑफ क्लीन क्लोथ्स इन द किचन। किचन में क्लीन क्लोथ्स का एम्पल सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर उनको नैपकिन्स और ये कपड़े लगेंगे उनको सफाई के लिए, राइट। फिर अगला पॉइंट है ऑल फूड विथ kept refrigerated on the label of refrigerated, example sauces। जिन जिन फूड आइटम्स पे लिखा हो रेफ्रिजरेटेड रखना है, इनको उनको रेफ्रिजरेशन में रखा हो, जैसे कि सॉसेस है, सॉस वगैरह को हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, और भी कई चीजें, चटनी है, और भी कई चीजें होती है, उन्हें रेफ्रिजरेटेड में रखना पड़ता है। देयर आर नो फूड स्टोर बियॉन्ड देयर यूज बाय डेट। जो एक्सपायर्ड सामान कुछ भी कैंटीन में नहीं रखना है, जिसपे भी यूज डेट खत्म हो गई उसको आप हटा दीजिए। कीप फूड्स एट द राइट टेम्परेचर। राइट टेम्परेचर पे फूड को रखना है, अगर जिसके लिए गर्मी की जरूरत है वहाँ गर्मी में रखा हो, जिसके लिए ठंड की जरूरत है वो ठंड में रखा हो, राइट। इंश्योर रेडी टू ईट फ्रूट सैलेड वेजिटेबल्स आर ट्रिम्ड एंड वॉश्ड थोरोली। जो भी रेडी टू ईट चीजें हैं वो बकायदा ट्रिम की गई हो, ठीक से काटी गई हो और ठीक से धोई गई हो। Ensure raw and ready-to-eat foods are prepared in separate areas or the work surfaces are cleaned and disinfected before uses। जितना भी कच्चा माल है, तैयार सब्जियां वगैरह, वो प्रॉपर्ली धोई गई हो और उसके बाद उनको अलग अलग एरिया में रखा गया, उनकी जो जगह स्पेसिफाइड है वहां रखा गया हो, और वर्क सरफेस पूरा क्लीन और डिसइंफेक्टेड किया गया हो इस्तेमाल के पहले। एडिक्वेट हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। हाथ धोने की प्रॉपर जगह हो, काम करने की जगह हो, राइट। हैंड सिंक्स आर स्टॉक्ड विद सोप डिस्पोजेबल टॉवल्स। जो भी हैंड सिंक्स है जहाँ पे कि आप हाथ वगैरह धोते हैं वहाँ पे टॉवल्स रखे हो, सोप रखा हो, सॉल्यूशन रखा हो। रेगुलर शेड्यूल ऑफ पेस्ट कंट्रोल बाय लाइसेंस पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर। वहाँ पे बकायदा पेस्ट कंट्रोल हो रहा हो, क्योंकि ऐसी मैस में क्या जनरली चूहे आ जाते हैं, छिपकलियां रहती है, कॉकरोचेस रहते हैं, कुछ और तरह के कीड़े रहते हैं, तो वहाँ पे रेगुलर पेस्ट कंट्रोल होते रहना चाहिए। फूड रूम्स फ्री फ्रॉम पेस्ट। और फूड रूम जहाँ पे कि खाना आप रख रहे हैं, बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वहां सब पे चूहे, माइस, इंसेक्ट्स ऐसा कुछ ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Our electric fly killer if present has the tubes change each spring। देखिए ऐसा है, वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री मैस वगैरह में इलेक्ट्रिक फ्लाई किलर भी लगा होता है, मच्छर वगैरह मारने के लिए, या फिर मक्खी वगैरह, या फिर कुछ और फ्लायर्स आ जाते हैं, उनके किलर्स लगे होते हैं। लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा वो खाने की जगह के वहां ना लगे, नहीं तो वो कुछ मर के गिर के नीचे उसमें गिरेगा। और दूसरा उसके जो ट्यूब्स होते हैं वो ट्यूब्स रेगुलर चेंज करने पड़ते हैं एवरी स्प्रिंग, मतलब एटलीस्ट साल में एक बार या 2 बार उसके ट्यूब्स चेंज होते हैं। फूड वेट डिस्पोज ऑफ एडिक्वेटली एंड रेगुलरली। अब अगर खाना बनेगा, खवाएगा, तो बचेगा भी सही, तो बचे हुए खाने को प्रॉपर्ली आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। किचन गार्बेज केन्स आर क्लीन एंड कैप्ट कवर्ड। किचन के जो गार्बेज के बिन्स है वो हमेशा साफ हो और ढके हुए हो। गार्बेज बिन्स आर एम्प्टीड एज नेसेसरी। गार्बेज बिन्स को एम्प्टी करा जाए जब नेसेसरी हो। देखिए जो पॉइंट है ना फूड वेस्ट वाला, फूड वेस्ट मैंने एक कंपनी में जब हम विजिट के लिए गए थे, खाना बचा बकायदा, राइट। और जब उन लोगों से हमारा मीटिंग हुआ, जब हमारा ओरिएंटेशन हुआ, तब उन लोगों ने बकायदा पूछा किस किसने खाना झूठा छोड़ा, कईयों ने हाथ ऊपर उठाया उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा वेरी गुड, दिस आई वाज लिसनिंग फर्स्ट टाइम कि कोई खाना झूठा छोड़ने पे शाबाशी दे रहा है। तो फिर उन्होंने हमें बताया, नो वी आर क्यूरियस व्हाई दे हैव टोल्ड दिस, दैट वेरी गुड दैट यू हैव वेस्ट द फूड। बोले उस फूड वेस्ट से हम ब्रिक्स बनाते हैं, और वही ब्रिक्स से हम यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वी वर शॉक्ड टू लिसन दिस थिंग। फूड वेस्ट से कैसे कोई ब्रिक्स बना सकता है, लेकिन दे हैव अ वेरी वेल लेबोरेटरी देयर एंड a display area there where they have showed from food waste they have made the paper cups। यस पेपर कप्स बनाए गए थे, वहां पे जो फूड वेस्ट था उससे उससे वो लोग ब्रिक्स बना रहे थे, और उसी से वहां का सब काम होता था। फिर बाद में हमने जब पेपर कप में चाय दी गई तो बोले ये पेपर कप उसी फूड वेस्ट से बनाए जो आप लोगों ने झूठा छोड़ा होगा। इसी तरह के फूड वेस्ट से हम पेपर कप्स बनाते हैं। वी वर शॉक्ड व्हाट द यूज ऑफ द वेस्ट थिंग आल्सो। तो ये भी कई लोग इस लेवल का भी मतलब काम करके रखते कैंटीन्स में। फिर इसके बाद रिमार्क्स है चेक डाउन, चेक बाय नेम एंड सिग्नेचर। तो ये था एक पूरा चेकलिस्ट फूड सेफ्टी एंड हाइजीन कंप्लायंस का चेकशीट। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।